फिजिक्स बाई हेमलता चैनल में स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे यूनिट 4 यानी अध्याय 6। उसमें देखेंगे कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। तो अपन इसमें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण देख रहे हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का ये तीसरा वीडियो है। हम पिछले दो वीडियो देख चुके हैं और उसमें अपन ने पढ़ लिया है कि स्वप्रेरक गुणांक या स्वप्रेरक गुणांक एक लंबी प्रणालिका में कैसे निकाला जाता है, ये अपन ने पिछले दो वीडियो में देख लिया। यानी पहले वीडियो हमने देखा था स्वप्रेरक गुणांक क्या होता है या स्वप्रेरण क्या होता है। दूसरी वीडियो में अपन ने देखा कि किसी लंबी प्रणालिका में स्वप्रेरक गुणांक कैसे निकाला जाता है। आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे कि अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। तो अन्योन्य प्रेरण से आपको मीनिंग से ही समझ आ रहा है कि अन्य में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकालने के लिए अपन यहाँ पर दो कुंडली लेते हैं। जब किसी प्राथमिक कुंडली में कि धारा में मान में परिवर्तन करते हैं तो उसके समीप रखी द्वितीय कुंडली या दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। परिणाम स्वरूप दूसरी ही कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और यह घटना क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। चलिए हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं दो कुंडलियाँ, यानी पहली प्राथमिक कुंडली बनाते हैं। तो चलिए देखिए प्राथमिक कुंडली हमने बनाया, ठीक है, जिसमें एक ये वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया RH, ठीक है। इसके साथ सीरीज हमने जोड़ दिया सेल, एक कुंजी, ठीक है। और ये हो गई प्राथमिक कुंडली, ठीक है। इसके समीप हमने दूसरी कुंडली लगा दी। दूसरी कुंडली में क्या है, उसके साथ गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी विक्षेपक लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे हम ये द्वितीय कुंडल मान लेते हैं, इसको द्वितीयक मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, प्राथमिक। ये प्राथमिक कुंडली है, ठीक है। ये प्राथमिक कुंडली हो गई और ये द्वितीयक कुंडली हो गई, ठीक है। तो जैसे हमने, देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए, जैसे हम इस कुंजी को दबाते हैं और प्राथमिक कुंडली में धारा I1 प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित होने के परिणाम स्वरूप द्वितीय कुंडली के में से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और परिणाम स्वरूप उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है और यह घटना क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। पुनः समझिए कि जैसे हम प्राथमिक कुंडली में कुंजी को ऑन किए तो प्राथमिक कुंडली में क्या होता है, धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ठीक इसके समीप रखी द्वितीय कुंडली जो है, ये द्वितीय कुंडली है, ये पहली हो गई और ये क्या हो गई, द्वितीय कुंडली। तो द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और यह घटना क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमने कुंजी को ऑन किया तब भी धारा प्रवाहित हुई और जैसे कुंजी को हमने खोल दिया तो धारा प्रवाहित बंद हो गई, तो पुनः इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, परिणाम स्वरूप पुनः धारा प्रवाहित हुई। तो इस घटना को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो चलिए माना कि प्राथमिक कुंडली में, माना कि किसी क्षण प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा क्या है, I1 ले लेते हैं, ठीक है। तो द्वितीय कुंडली से बद्ध फ्लक्स जो होता है, द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो होगा, चुंबकीय फ्लक्स को मान लेते हैं, फ्लक्स में परिवर्तन जो हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन φ2 हुआ, ठीक है, हुआ। तो और अगर द्वितीय कुंडली में कुल फेरों की संख्या कितना है, N2 मान लें, तो द्वितीय कुंडली से बद्ध फ्लक्स की संख्या जो हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी, N2 φ2, ठीक है। तो यह N2 φ यानी द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो N2 φ2 है, यह किसके प्रोपोर्शनल होगा, बहने वाली धारा I1 के, यानी प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा I1 के। N2 φ2 प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, समानुपाती क्या होगा, I1। यानी हमने क्या बताया कि अगर द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को हम φ2 से डिनोट करें और प्रत्येक फेरों में जो चुंबकीय फ्लक्स वो φ2 है, तो अगर कुल इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या मान लिया, हम कैपिटल N मान लेते हैं, N2, तो द्वितीय कुंडली से टोटल कुल बद्ध संख्या जो होगी चुंबकीय फ्लक्स की, वो क्या होगी, N2 φ2 होगी और यह समानुपाती होगी पहली वाली धारा प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा I1 के, यानी N2 φ2 समानुपाती हो गई I1 के। तो इस समानुपात को हटाने के लिए हमने क्या किया, एक नियतांक का गुणा कर दिया, यानी MI1,
यम क्या है, एक नियतांक है, अनुपातिक नियतांक है। और इसको यम या तो यह लिख सकते हैं कि यम बराबर n2/2/i1, और यह यम जो है हमारा क्या है, अन्योन पीड़न गुणांक कहलाता है। यह यम जो है क्या कहलाता है, अन्योन पीड़न गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए अच्छे से, और फिर सिर्फ आपको नोट्स बनाने के लिए हम दे देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या मानना है कि दो कुंडली लेते हैं, जिसमें कि प्राथमिक कुंडली एक का नाम देते हैं, दूसरे को द्वितीय कुंडली दे देते हैं। ठीक है, अब इस प्राथमिक कुंडली को क्या कहते हैं, हमें क्या सीरीज में जुड़ा हुआ है, बैटरी और कुंजी जुड़ी हुई है, या सेल या कुंजी जुड़ी हुई है। एक यहाँ पर इस प्राथमिक कुंडली में वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा है, जिससे हम क्या करते हैं, प्राथमिक कुंडली में धारा के मान को नियंत्रण करते हैं। हम जब कुंजी दबाते हैं तो इसमें पहली प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है, परिणाम स्वरूप द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, और इस घटना को हम क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण कहते हैं। अब अन्योन प्रेरण गुणांक कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम माना कि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा I1 है, तब द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान जो है प्रत्येक फेरों में जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वो φ2 है, और द्वितीय कुंडली में कुल फेरों की संख्या में N2 मान लेते हैं। तो द्वितीय कुंडली से कुल बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, N2 × φ2, यानी N2 φ2 का जो समानुपाती होगी वह प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा I1 के समानुपाती होगी, यानी N2 φ2 बराबर MI1। यम क्या है, एक अनुपातिक नियतांक है, जिसे अन्योन पीड़न गुणांक कहते हैं। तो इस प्रकार अन्योन पीड़न गुणांक यम बराबर हो जाएगा N2 φ2/I1। ठीक है, और इसका मात्रक होता है, अन्योन पीड़न का हेनरी होता है। क्या होता है मात्रक, हेनरी। ठीक है, इसके बाद हम कहते हैं यदि हम I1 बराबर 1 मान लें, I1 बराबर क्या है, 1 एम्पियर धारा मान ले, तो यम बराबर क्या होता है, यानी 2 φ2 होगा। और तब हम क्या होता है, अन्योन पीड़न गुणांक का गणितीय जो मान होगा वो इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि अन्योन पीड़न गुणांक का अंकित मान उस चुंबकीय फ्लक्स के अंकित मान के बराबर है जो 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर, प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अन्योन पीड़न गुणांक समझ आया हो गया। चलिए बच्चों, इसको हटा देते हैं, तो आपको नोट्स इसका मिल जाएगा। ये नोट्स बनाने के लिए आप ले लीजिए, तो इसका नोट्स आप बना लीजिएगा। इसमें बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं, पर अन्योन पीड़न पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि तभी अपन पढ़ेंगे कि अगली वीडियो में अपन पढ़ेंगे 2 लंबी पण्यलिकाओं में अन्योन पीड़न गुणांक कैसे निकाला जाता है, और इसके लिए अपन इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसको देख लीजिए कि अन्योन पीड़न गुणांक क्या होता है। बेटा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको वीडियो नहीं मिल पाते हैं समय पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बच्चों, जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।